अच्छा, कभी सोचा है कि हम किसी भी देश की सेहत को, मतलब उसकी हेल्थ को, असल में मापते कैसे हैं? ये सिर्फ अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइंस या टीवी की बहसों की बात नहीं है। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि एक्सपर्ट्स आखिर कैसे पता करते हैं कि कोई देश असल में कितना स्वस्थ है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत की कहाँ से जाए? मतलब किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देश का हेल्थ चेकअप आखिर होता कैसे है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब छिपा है एक, कह सकते हैं, ग्लोबल चेकलिस्ट में। अब ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है जिसे किसी ने यूं ही बना दिया हो। नहीं, ये एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क है, एक मजबूत ढांचा है जिसे दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि किसी भी देश की आबादी की सेहत कैसी है। तो आइए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस चेकअप के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सोचिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे बड़े, सबसे फौरी खतरे, है ना? बस ठीक उसी तरह हम भी सबसे पहले देश के सामने जो सबसे बड़े स्वास्थ्य के खतरे हैं उनका जायजा लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस बीमारियों की, यानी संक्रामक रोगों की। यहां हम कुछ खास आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जैसे एचआईवी के कितने नए मामले सामने आ रहे हैं, टीबी के इलाज में हमें कितनी कामयाबी मिल रही है, या फिर मलेरिया से बचने के लिए कितने लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो नंबर है ना, ये हमें सीधी सीधी कहानी बताते हैं कि कोई देश इन बड़ी और जानी पहचानी बीमारियों से कितनी अच्छी तरह लड़ पा रहा है। लेकिन रुकिए, बीमारियां सिर्फ इन्फेक्शन से ही तो नहीं होती। आजकल एक और बड़ा मोर्चा है, और वो है लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का। हम बात कर रहे हैं शराब और तंबाकू के इस्तेमाल की, हाई ब्लड प्रेशर की और बढ़ते हुए मोटापे की। सच कहें तो आज के दौर में ये किसी भी देश के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। और एक और जरूरी पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमारा पर्यावरण। देखिए, किसी भी देश की सेहत का उसके पर्यावरण की सेहत से बहुत गहरा, सीधा नाता होता है। क्या लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंच रहा है? क्या हवा साफ है जिसमें हम सांस लेते हैं? ये चीजें सिर्फ अच्छी लगने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि ये बीमारियों को रोकने में एक, कह लीजिए, दीवार का काम करती हैं। तो ठीक है, हमने खतरों की तो पहचान कर ली, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल ये है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इन खतरों से निपटने के लिए कितना तैयार है? क्या वो सही तरीके से जवाब दे रहा है? मतलब क्या इलाज उन लोगों तक सच में पहुंच भी रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक माँ और बच्चे के सफर को देखना। देखिए, हेल्थ इंडिकेटर्स हर एक जरूरी कदम पर नजर रखते हैं, परिवार नियोजन से लेकर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जरूरी जांचों तक। फिर क्या डिलीवरी किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल की देखरेख में हो रही है? और आखिर में, क्या जन्म के बाद माँ और बच्चे दोनों को सही देखभाल और सपोर्ट मिल रहा है? ये पूरी जर्नी ट्रैक होती है। और ये दायरा सिर्फ माँ और बच्चे तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसमें बचपन में लगने वाले टीकों से लेकर एचआईवी और टीबी जैसी बीमारियों के इलाज का कवरेज, सब कुछ शामिल है। ये सारे आंकड़े मिलकर हमें ये बताते हैं कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम एक सुरक्षा कवच की तरह कितना मजबूत है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अभी तक तो हम सतह पे देख रहे थे, अब वक्त है हेल्थ केयर सिस्टम की नींव को परखने का। क्योंकि देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी एक ठोस, मजबूत बुनियाद का होना बेहद जरूरी है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है, एक्सेस और क्वालिटी के बीच का फर्क। मतलब किसी शहर या गांव में सिर्फ एक अस्पताल या क्लिनिक का होना ही काफी नहीं है, है ना? सवाल यह है कि वहां मिलने वाले इलाज की क्वालिटी कैसी है। तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कितने अस्पताल हैं या कितने डॉक्टर हैं, हम ये भी मापते हैं कि इलाज कितना कारगर साबित हो रहा है। जैसे टीबी के इलाज की सफलता दर कितनी है, ये हमें क्वालिटी की असली तस्वीर दिखाता है। इसी क्वालिटी और क्षमता को मापने का एक बड़ा पैमाना है हेल्थ वर्कर डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 1000 लोगों पर कितने डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ कर्मचारी मौजूद हैं। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे कीमती रिसोर्स, वहां काम करने वाले लोग ही होते हैं। तो अब सवाल आता है कि इन सब चीजों पर नजर रखी कैसे जाती है? इसका जवाब है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसे एक तरह से पूरे देश का पेशेंट चार्ट समझ सकते हैं। हर जन्म का रिकॉर्ड, हर मृत्यु का रिकॉर्ड, अस्पतालों से आने वाली रिपोर्टिंग, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और इसी तस्वीर के आधार पर ट्रेंड्स को समझा जाता है और जिंदगी बचाने वाले बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम चेकअप के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं।
हमारे पास सारे आंकड़े हैं, सारी जानकारी है, पर इन सबका मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स इन अलग-अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर वो बड़ी तस्वीर, वो फाइनल डायग्नोसिस कैसे तैयार करते हैं? बात बस इतनी सी है कि कोई भी एक नंबर पूरी कहानी नहीं बता सकता। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो किसी एक टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं लेता, बल्कि सारी रिपोर्ट्स को एक साथ देखता है। ठीक उसी तरह इन सभी इंडिकेटर्स को एक साथ देखने पर ही हमें किसी देश की सेहत की पूरी तस्वीर मिलती है। उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं और सबसे जरूरी आगे का रास्ता क्या है। और आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन नंबरों के पीछे असल इंसान हैं, उनकी जिंदगियां हैं, उनकी कहानियां हैं। ये इंडिकेटर्स महज डेटा पॉइंट्स नहीं हैं, ये तो किसी भी देश की आबादी की जीती जागती कहानी बयां करते हैं। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी समाज के ओवरऑल हेल्थ को मापने के लिए इस लिस्ट में एक नया वाइटल साइन या एक नया महत्वपूर्ण संकेत जोड़ने का मौका मिले, तो वो क्या होना चाहिए?